नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आद्या और स्वागत है आप सभी का सिविल्स डेली के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस निकालो प्रीलिम्स के सेशन में सबसे पहले वेलकम ऑल ऑफ यू। और आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे टॉपिक्स की जो कि यूपीएससी के वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टॉपिक्स हैं। निकालो प्रीलिम्स के अंदर हम आपके लिए वो इम्पॉर्टेंट सेशंस लेकर आ रहे हैं जो कई बार अनदेखे रह जाते हैं हमसे जल्दी के चक्कर में, और हमारे सिलेबस का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा होते हुए भी वो रह जाता है। और एग्जाम में जब हम उसके क्वेश्चंस देखते हैं तो हमें अफसोस होता है कि काश हमने देख लिया हो। तो दोस्तों, आपको ऐसी कोई अफसोस की स्थिति से न गुजरना पड़े, इसीलिए हम लेकर आए आपके लिए निकालो प्रीलिम सेशन। और चलिए बात करते हैं आज के इस सेशन में जो टॉपिक हम डील करने जा रहे हैं उसकी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट वर्ड्स और उनकी मीनिंग्स। ठीक है, इतिहास की प्रमुख शब्दावलियों की, क्योंकि कई बार आपने देखा होगा एग्जाम में हमें वर्ड दिया होता है और उससे रिलेटेड मीनिंग्स पूछ देता है, या कई बार मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चंस हमें मिल जाते हैं और हम एंड अप करते हैं वो गलत करते हुए। तो उन एरियाज में हमारा लॉस ना हो, इसलिए हम आज यहाँ पर बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल वर्ड्स की, जो कि स्पेशली कुछ ऑफिसर्स की पोस्ट हैं और वो पोस्ट का क्या मतलब है, इन चीज़ों को हमें देखना है। ठीक है, तो जो पोर्शन हम बेसिकली आज डील करेंगे वो हमारा एंशिएंट हिस्ट्री का पोर्शन है। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, आज हम 3 एम्पायर्स की जो वर्ड्स है इंपॉर्टेंट उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है हमारा आज का मौर्यन एम्पायर। आपको पता होगा, आप ये मैप भी देख रहे हो, जितना भी एरिया आपको ब्लू में दिख रहा है ये सारा कुछ मौर्यन एम्पायर का एरिया है। वन ऑफ द मोस्ट लार्जेस्ट एंड ग्रेटेस्ट इन द इंडियन हिस्ट्री। सबसे बड़ा जो राज्य था वो था मौर्यन एम्पायर का। मौर्यन डायनेस्टी ने सबसे ज़्यादा एरिया कवरेज किया था। ठीक है, और इसके साथ हम आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, जब हम बात करते हैं भारत के लार्जेस्ट एम्पायर की, द लार्जेस्ट एम्पायर इन द इंडियन हिस्ट्री, जिसका कि रूल पीरियड था 322 से 185 बीसी का, तो आपको पता होगा इसमें बहुत सारे चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। स्पेशली जो प्रिंसिपल्स रहे थे अशोकास धम्मा के, मौर्यंस और ग्रीक के बीच में क्या रिलेशंस थे, स्तूपास जो भी इंस्टॉल हुए, देन पिलर्स हुए, केव हुआ, अर्थशास्त्र जो कि चाणक्य ने लिखी, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हमें मिलते रहते हैं। और यहाँ पर आपको लिस्ट दी हुई है जितने भी रूलर्स थे उनकी टाइम वाइज, ये आप देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट वर्ड्स। हमारा सबसे पहला जो वर्ड है वो है सन्निधाता। सन्निधाता, सन्निधता जिसको हम कहते हैं। तो देखिए, सन्निधता जो वर्ड है सन्निध से निकला है। सन्निध का मतलब होता है ट्रेजरी। ठीक है, तो सन्निधाता का मतलब हुआ ट्रेजरर, वन हु इज द कीपर ऑफ द स्टोर्स इन मौर्यन पीरियड। ठीक है, इन जो ये व्यक्ति थे जो भी इस पोस्ट पर काम करते थे उन्हें इंचार्ज बनाया जाता था कि जितने भी कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू हुए हैं वेरियस पार्ट्स ऑफ द किंगडम के, ये उनकी देखभाल करेंगे, ये उनके लुक आफ्टर करेंगे, और जितनी भी इनकम एक्सपेंडिचर आई है उन पर जो है सुपरवाइजरी भी देंगे। ठीक है, बाय सुपरवाइजिंग द वर्क्स ऑफ अक्षापलाध्यक्ष। ठीक है, अक्षापटालाध्यक्ष, ये चीज वर्ड देख लीजिएगा। अक्षापटालाध्यक्ष का मतलब होता है अकाउंटेंट जनरल। ठीक है, तो ये इनका काम 2 चीजों का होता था, एक तो टू लुक आफ्टर दी रेवेन्यू विच हैज बीन कलेक्टेड फ्रॉम वेरियस पार्ट्स, और दूसरा होता था टू असिस्ट दी अकाउंटेंट जनरल। याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, एक बार का क्वेश्चन आ चुका है। सन्निधाता में ट्रेजरर भी ऑप्शन में था और कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू भी ऑप्शन में था, तो लोगों ने ट्रेजरर का कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू कर दिया, जो कि गलत हो गए। ठीक है, तो यहां हमें ध्यान रखना है। दूसरा वर्ड है हमारा समहर्ता। समहर्ता का फंक्शन होता है टू कलेक्ट रेवेन्यू बोथ इन कैश एज वेल एज काइंड। ठीक है, इसके बाद हमारा तीसरा वर्ड है अमात्याज। अमात्य एक बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट होती थी। दिस इज सॉर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सनल और सिविल सर्वेंट जो कि हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स देखते थे। ठीक है, तो अमात्य वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोस्ट। आपको पता भी होगा, अगर आपने कुछ भी हिस्टोरिकल शोज वगैरह भी देखे होंगे, तो कई जगह पर जो मेन करता था उन्हें अमात्य भी बोला जाता था। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड है राजुकाज। राजुकाज वर्ड जो है, ये जो पोस्ट थी ये अशोका ने अपॉइंट की थी। ये एक क्लास ऑफ ऑफिसर होते थे जिन्हें राजुकाज कहा जाता था।
इनका काम होता था कि इनके पास अथॉरिटी होती थी ऑफ रिवार्डिंग एज वेल एज पनिशिंग पीपल, यानी इनके हाथ में होता था कि भाई किसे अवार्ड देना है और किसे पनिशमेंट देना है, ठीक है। तो एक तरह से जुडिशरी वाला काम हम कह सकते हैं, जजमेंट वाला काम जो है वो राजूकाज का था। आगे चलते हैं, नेक्स्ट वर्ड हमारा है अध्यक्षाज। अध्यक्ष से ही क्लियर है कि कोई अथॉरिटेटिव पोस्ट होगी, राइट। तो ये ऑफिसर जो है इनका काम होता था टू लुक आफ्टर वेरियस डिपार्टमेंट्स, सिंपल, ओके। नेक्स्ट वर्ड है हमारा युक्ताज। युक्ताज जो है ये अपीयर करते थे एज दी सबऑर्डिनेट ऑफिशियल, जिनकी ड्यूटी होती थी लार्जली सेक्टेरियल वर्क और अकाउंटिंग का। तो युक्ताज जो है ये भी अकाउंटिंग से रिलेटेड होते थे। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है हमारा गोपा और स्थानिका। देखिए इंटरमीडिएट लेवल पर भी बहुत लोगों की जरूरत होती थी, तो जो एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में जो इंटरमीडिएट लेवल होता था बिटवीन द डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड द विलेज लेवल, गोपा स्थानिका उसमें जो है एडमिनिस्ट्रेशन का काम देखते थे या एडमिनिस्टर करते थे। तो गोपा और स्थानिकाज डिस्ट्रिक्ट लेवल और विलेज लेवल के बीच का काम देखते थे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ग्रामिका। ग्रामिका का सिंपल सा वर्ड है, ग्राम से निकला है हेड ऑफ द विलेज। ये जो है एक पेड सर्वेंट की तरह नहीं होते थे, हालांकि इन्हें जो है चूज किया जाता था विलेज में जो भी एल्डर्स होते थे उनमें, तो एक तरह से हम मुखिया कह सकते हैं इन्हें गांव का, ठीक है। तो ये थे ग्रामिका। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ग्राम भोजका। ग्रामिका को जो व्यक्ति हेल्प करता था उसका नाम था ग्राम भोजका, ठीक है। वो पोस्ट थी हमारी ग्राम भोजका की। सेम ये लगा सकते हैं आप, जो प्रधान होते हैं और जो सरपंच होते हैं और जो उनके मेंबर्स होते हैं जो उनको सपोर्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्रमुख। प्रमुख का भी मतलब यही होता है, प्रमुख इज द वन हु इज द हेडिंग, हु इज एट द हेड ऑफ द लेवल, ठीक है। तो देखिए 18 चीफ हैंडीक्राफ्ट्स थे उस टाइम के जो कि ऑर्गेनाइज किए गए थे गिल्ड्स में, और उन गिल्ड्स को कहा जाता था श्रेणीज। क्या कहा जाता था? श्रेणीज। तो जो प्रेसिडेंट होते थे हर श्रेणी के उन्हें प्रमुख कहा जाता था, ठीक है। प्रमुख का मतलब ये होता है मेन, राइट। तो जो उसका हेड होगा श्रेणी का उन्हें कहा जाता था प्रमुख। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स। आगे चलते हैं नेक्स्ट एम्पायर पे। नेक्स्ट सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एम्पायर है हमारा गुप्ता एम्पायर। गुप्ता एम्पायर से भी काफी क्वेश्चंस आते थे। ये जो भी आप लाइट पर्पल कलर में देख रहे हो गुप्ता एम्पायर लिखा भी, ये पूरा एरिया जो है देखो आप यहां से लेकर लगभग ये सारा एरिया गुप्ता एम्पायर द्वारा गुप्ता एम्पायर के अंदर आता था, ठीक है। तो गुप्ता एम्पायर भी हमारा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एम्पायर है भारत में जिसने रूल किया। जो इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स थे इस टाइम के उनमें हमारा पहला वर्ड है उपारिका। उपारिका किंग द्वारा डायरेक्टली अपॉइंट किया जाता था, और ये और कोई नहीं, ये प्रोविंशियल गवर्नर होते थे। जो भी हमारे गवर्नर्स थे प्रोविंसेस के उनको उपारिका कहा जाता था। सेकेंड इंपॉर्टेंट वर्ड है यहां पर हमारा कुमार मात्य, कुमार अमात्य, ठीक है। सो बेसिकली कुमार अमात्य क्या होते थे? ये लिंक होते थे बिटवीन सेंट्रल एंड प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन गुप्ता पीरियड में, ठीक है। और इन्हें ऑफिसर्स दिए जाते थे जिनका नाम कुमार मात्यास था या आयुक्तास था। कुमार मात्यास जो है ये बॉडी था एक टॉप रैंकिंग ऑफिशियल्स का, जो कि अटैच था नॉट ओनली टू द किंग बट ऑल्सो टू द क्राउन प्रिंस और समटाइम्स इन चार्ज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑल्सो, ठीक है। तो ये आप इनको ये देख सकते हैं कि ये चलते फिरते हर तरीके से कोऑर्डिनेट करते थे, हर जगह से कनेक्टेड होते थे, ओके। सो कुमार मात्यास वाज अ बॉडी ऑफ टॉप रैंकिंग ऑफिशियल्स who were attached not only to the king but also to the crown prince, and he was also placed in the charge of district, ठीक है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है गोपाश्रमिन। गोपाश्रमिन समुद्रगुप्त के पीरियड में एक ऑफिसर वर्किंग था जिनका नाम था अक्षापटाला धृकृता, ठीक है। इनका फंक्शन होता था टू एंटर न्यूमरस मैटर्स इन दी अकाउंट्स रजिस्टर, यानी अकाउंटेंट वाला बेसिकली का रजिस्टर मेकिंग, लेजर मेकिंग का काम, ठीक है। और इनका ये भी काम होता था कि इन्हें रिकवर करने हैं रॉयल ड्यूज टू चेक इम्बेजलमेंट एंड रिकवर फाइन्स, ठीक है। तो ये उसमें आते थे। नेक्स्ट है हमारा संधि विग्राहिका। जो फॉरेन मिनिस्टर्स थे या मिनिस्टर ऑफ वॉर एंड पीस थे ये अपीयर हुए अंडर दी रूल ऑफ समुद्रगुप्त संधि विग्रहिका के नाम से, ठीक है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है महाबलीधिकृता। महाबलीधिकृता अपने आप में ही वर्ड क्लियर है, जिसके पास सबसे ज्यादा बल होगा, सबसे ज्यादा पावर होगा, वो कौन होगा? कमांडर इन चीफ, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है हमारा महाप्रतिहारा। इन्हें बोला जाता था चीफ ऑफ पैलेस गार्ड्स। जो पैलेस के गार्ड्स होते थे उन्हें बोला जाता था महाप्रतिहारा,
ठीक है। फिर थे पुष्टपला, नेक्स्ट वर्ड है हमारा पुष्टपला। पुष्टपला का सिंपल सा नाम है, रिकॉर्ड कीपिंग का इनका काम होता था। ये मेंटेन करते थे रिकॉर्ड ऑफ लैंड ट्रांजैक्शंस इन द डिस्ट्रिक्ट्स का, और इन्हें कर्णिका के नाम से भी जाना जाता था, पुष्टपालास को। नेक्स्ट वर्ड है विषाया। विषाया जो वर्ड है, विषाया डिवाइड किए जाते थे स्मॉलर पार्ट्स में विथीज के तहत, ठीक है, जो कि विलेजेस में होते थे, एंड दे यूज्ड टू कंसिस्ट ऑफ द लोवेस्ट यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक। इसके बाद 3 वर्ड्स आते हैं, महाटम्मा, महाटक्का और महातारा। एल्डर्स होते थे ये, जो कि असिस्ट करते थे ग्रामिका के को विलेज एडमिनिस्ट्रेशन के तहत, ठीक है, महाटम्मा, महाटक्का और महातारा। फिर है अग्रहिकाज। अग्रहिका का काम जो है वो होता था लुक आफ्टर द लैंड गिवन इन दी चैरिटी, ठीक है, ये आए हर्षा के पीरियड में। फिर था समानता। समानता से आप सभी वाकिफ होंगे, फ्यूडल लॉर्ड्स को समानतास कहा जाता था। आगे चलते हैं नेक्स्ट है हमारा सतवहना पीरियड, ठीक है। ये देखिए, ये एरिया है बेसिकली हमारा सतवहना एम्पायर वाला, ओके, यहाँ रूल करते थे सतवाहना। इस टाइम पर 3 इंपॉर्टेंट वर्ड्स आए, 3 इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स आए। सबसे पहला था उपाराक्षिता वाला। उपाराक्षिता कौन होते थे? उपाराक्षिता जो हैं, इनका मेन फंक्शन होता था दैट दे यूज टू बिल्ड केव्स फॉर द मॉन्क्स। मॉन्क्स के लिए ये गुफा बनाते थे। सेकेंड इंपॉर्टेंट वर्ड इस टाइम पीरियड का है गौलामिका। इनका काम होता था एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विलेजेस दैट वाज प्लेस्ड अंडर देम इन दी सतवाहना पीरियड। एंड थर्ड था हमारा वली करार्स, जो कि ट्रूप्स होते थे इन दी रॉयल सर्विस, और उन दे वर ऑल्सो द बॉडीगार्ड ऑफ दी मोनार्क। जो किंग होते थे, जो मोनार्क होते थे, उनके बॉडीगार्ड्स थे वली कराराज, ठीक है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट वर्ड सतवाहना पीरियड के थे। हमने 3 पीरियड्स की, उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। इनके नोट्स बना लीजिएगा, या आप हमारे PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं, आप इससे भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। मैप जरूर देख लीजिएगा, मैप देखने से एक बार काफ़ी सारी कंफ्यूजन हट जाती है कि किस एरिया में ये काम करते थे। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का निकालो प्रीलिम्स का सेशन। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। स्मैश प्रीलिम्स में आप अपना एनरोलमेंट करा सकते हैं अगर आप अपनी तैयारी को और पुख्ता बनाना चाहते हैं। तो इसी के साथ आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon on the YouTube app and never miss another update from Civils Daily.